अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू आर ऑल फाइन। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स के इंडिया में जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता। माल माल पैसा। आपको तो एक दो मालूम होंगे, ताजमहल है और कई सारे जो दूसरे अननोन है रफली रेवेन्यू जनरेट हो रहा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बड़े माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रकम है। एक छोटा एग्जांपल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI जिसको बोलते हैं, वो लोग ये बताए 2017 टू 18 वो है 410 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट बताई कि हम खर्चा किए थे सिर्फ मेंटेन करने के लिए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। किताब अब रेवेन्यूज क्या जनरेट हो रही, हम आपको ऐसे मॉन्यूमेंट्स बताएंगे जिसके लिए गवर्नमेंट इतना खर्चने भी तैयार है उनको प्रोटेक्ट करके और पब्लिसाइज करने के। तो फिर शुरू करते हैं हम इंडिया के टॉप ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिससे बहुत पैसा यहाँ की गवर्नमेंट कमाती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द वीडियो। नंबर 1 पे आता जो सबसे इंडिया का मशहूर मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल साइट जो है, वो है द ताजमहल। सिचुएटेड इन आगरा 1632 ईयर में जो मुगल एम्परर थे शाहजहां, जब उनके बेगम का इंतकाल हुआ था जिनका नाम था मुमताज़, तो उनके लिए इन्होंने कहा कि एक मौज़ोलियम बनाया जाए। मौज़ोलियम मतलब जो खबर है उसके तरफ एक बिल्डिंग उठाया जाता या टोम जो उठाया जाता, तो उसको इन्होंने कमीशन किया था 1632 में। और आज इंडिया का नंबर 1 रेवेन्यू जनरेटिंग साइट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। और इसका रफली गवर्नमेंट ने फिगर दिया था 2018 से 2019 तक रफली 78 करोड़ रुपीस एक साल में ताजमहल से रेवेन्यू जनरेट हुआ। अगर अपन ताजमहल का स्ट्रक्चर और उसका अगर आर्किटेक्ट के अगर हिस्टोरियन से देखें ना, तो वो मतलब गार्डन वार्डन जो रेशियो से बनाया गया, बहुत फैक्ट्स के पीछे भी। हाँ, हम लोग एक वीडियो बनाए थे सीक्रेट्स इनसाइड ताजमहल, एक बार वो भी चेक कीजिए, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। तो सिंस हम लोग रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, पक्का इन्हें भी पैसे गिनने के लिए गया। क्या आपको मालूम है कि हेरिटेज मॉन्यूमेंट से दुनिया का प्रॉफिट इंडियन गवर्नमेंट को आता है और आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, वो भी थ्रू ग्रो ऐप। ग्रो ऐप एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई मिडलमैन नहीं है और 100% पेपरलेस है। इसमें 5 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स है और कस्टमर सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिक्योर और सेफ है इस पे इन्वेस्ट करना। और साथ ही साथ UPI ऑप्शन भी ये लोग देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका पिक्चर, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, बस इसकी जरूरत है। और इसमें KYC वेरिफिकेशन सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो देरी किस बात की, लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड ग्रो ऐप राइट नाउ। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो दूसरे नंबर पे आता है द आगरा फोर्ट। ये सबसे लास्ट रेसिडेंस था मुगल एम्परर्स का। रेसिडेंस मतलब वहां पर रहते थे और वो रहे वहां पे 1638 तक। फिर वहां से आगरा पहले कैपिटल था और वहां से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया गया था। और आगरा फोर्ट से जो ईयरली रेवेन्यू जनरेट होता 2018 और 19 के रिपोर्ट के हिसाब से है 35 करोड़ रुपीस ओनली। मतलब क्या हर महीने के रफली 3 करोड़ समझो, 3 करोड़ पर डे क्या हिसाब होता होगा, 3 करोड़ बोले तो 10 लाख रुपए। तीसरे नंबर पे आता है द कुतुब मीनार। जैसा कि बहुत लोग वाकिफ है ये मॉन्यूमेंट से, तो ये मीनार जो है ये हिस्सा है कुतुब कॉम्प्लेक्स का। अब जबरदस्त बात ये है, ये वो दौर में बनाई गई थी। ये तकरीबन 240 फीट लंबाई में है। और जबरदस्त बात इसकी आर्किटेक्चर की है, ये 47 फीट नीचे बेस में है और जैसा ऊपर जाते जा रहा 9 फीट की छोटाई हो गई। फिर ऊपर जाना कैसा, सीढ़ियाँ हैं कुछ परफेक्टली। इसके अंदर जो सीढ़ियाँ है वो आपको बोलता हूँ एग्जैक्ट नंबर, वो है 379 स्टेप। इसका रेवेन्यू की बात करेंगे। नहीं, मैं वो सोच रहा हूँ, बादशाह ऊपर क्रिकेट खेल के बॉल गिरा है तो किसको लाभ होते थे 380 सीढ़ियाँ उतर के, फिर वापस 380 चढ़ता। अब आपको 1 करोड़ रुपए दे के बॉल नीचे से लेकर बोले तो नहीं लाते। अरे मैं तो फेंकते रहो बोलता हूँ। ये तकरीबन रेवेन्यू जनरेट करता है 27 करोड़ पर ईयर। नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट है मशहूर वो है द रेड फोर्ट। वो मजा नहीं आया, आप लाल किला नहीं बोले। यस, आई एम सॉरी। नेक्स्ट वाला आता द रेड फोर्ट, लाल किला। ये मुगल्स का रेजिडेंस था 200 साल तक, तकरीबन 200 ईयर्स तक। 1639 से लेके 1856 तक मुगल्स जो है यहाँ पर रिजाइड करते थे। और इसको स्टार्ट किए थे, जो कमीशन किए थे वो भी शाहजहां, जो ताजमहल जो कमीशन किए थे शाहजहां। यहाँ पे जब शिफ्ट कर दिए थे दिल्ली को अपना कैपिटल, तो रेड फोर्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। और जो रेड फोर्ट लाल किला जो है, इसका 2018 से 2019 तक का रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो हुआ 21 करोड़ रुपए।
21 करोड़ रुपीस ओनली ओनली। ओनली लगा, पहले के जमाने में ओनली नहीं था, आज ओनली रहता। ओनली। नेक्स्ट 5वें नंबर पर आता हुमायूंस टॉम्ब, जिसको कहा भी जाता है हुमायूं का मकबरा। ये मुगल एम्परर जो हुमायूं है उनका मकबरा है। 1569 में हुमायूं के जो वाइफ थे बेगा बेगम, उन्होंने कमीशन किया था इस मकबरे को स्टार्ट करने के लिए, और ये पहला इंडियन सबकॉन्टिनेंट का गार्डन ग्रेव गार्डन टॉम्ब है। मतलब कि एक मकबरे के तरफ एक पूरा गार्डन जो बना हुआ है। और इसका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था 18 से 19 का जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से पर ईयर 93 लाख रुपीस इनके मकबरा से रेवेन्यू जनरेट होता, रफली 1 करोड़ रुपीस। तो गार्डन देखने आते शायद लोग, क्योंकि वही उसका अट्रैक्शन है। हुमायूं की खबर है उनकी, लेकिन जो तरफ जो गार्डन बनाया गया वो भी एक बहुत खूबसूरत। और 6 नंबर पे आता है द सन कोणार्क टेम्पल। ये कहा जाता है कि 13th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है, और किंग नरसिंगा देवा वन ने इसका काम शुरू किया था ईयर 1250 में। और इसकी खासियत ये है कि तकरीबन 100 फीट ऊंचा है, सिर्फ पत्थर से बना हुआ एक हॉर्स और चैरियट जो पीछे जो बग्गी रहती व्हील्स के साथ, तो पूरा एक ही पत्थर में पूरा तराशा गया। तो वो इसकी खासियत है। और ईयरली इसकी इनकम बताया गया, जो लास्ट ईयर का रिपोर्ट था, रफली 55 लाख रुपए, मतलब 55 लाख रुपीस इसके थ्रू जनरेट हुआ। नंबर 7 पे है महाबलीपुरम। ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। 7th-8th सेंचुरी के ये पुराने जो टेम्पल्स थे, ये पूरे बिल्डिंग्स वहाँ पर है। और इसमें भी खासियत ये है कि ये पूरे पत्थर में से कार्व आउट किए गए। इसका रफ अप्रॉक्सीमेट ईयरली रेवेन्यू जो बताया गया है वो है 20 से 25 लाख रुपए, लेकिन ये भी एक डाउटफुल फिगर है क्योंकि इसका प्रॉपर कोई सोर्स नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर पे है द एलोरा केव्स। ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। पूरे औरंगाबाद वाले खुश। अरे भाई हमारा तो आ ही गया नंबर बोल। तारापान के साथ ये भी मशहूर है। एलोरा केव्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री टेम्पल केव्स कॉम्प्लेक्सेस है पूरी दुनिया में, जिसमें वो फीचर करते हैं बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन मॉन्यूमेंट्स। साल 600 से लेके 1000 सीई कॉमन एरा के पीरियड के हिसाब से बताया जाता। तो इसकी खासियत जो है वो इसके रॉक फीचर्स के हिसाब से, इसका आर्टवर्क जो रॉक को लेके बनाया गया था उसके लिए है। और ये तकरीबन जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो है 6.5 करोड़ रुपए। और इसके बाद और एक नंबर पे आता है द अजंता केव्स। ये भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में ही है। पूरे केव्स औरंगाबाद में मशहूर है, पूरे सिटियां मारेंगे औरंगाबाद की पब्लिक अब। तो अजंता केव्स में तकरीबन 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स है, जो कि डेट करता है 2nd सेंचुरी BCE टू 480 कॉमन एरा का पीरियड। काफी पुराना है। और अंदर जो केव्स है, एंशिएंट पेंटिंग्स है, और ये आर्टवर्क कहते हैं इमोशंस दिखाता वो दौर का। इमोशंस इनके आज कमा रहे फिर रेवेन्यू। ये इमोशंस के हिसाब से इनको मिल रहे 2.5 या 2.5 करोड़ रुपए या 2.5। अरे वाह। तो ये थे हमारे कुछ टॉप इंडियन मॉन्यूमेंट्स जो जिनके रेवेन्यूज है इतने करोड़ों और लाखों में। इंशाल्लाह हम और आगे आपके वीडियोस लाते रहेंगे। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए इसे, नीचे कमेंट करिए क्या आप नया और क्या वीडियो देखना पसंद करेंगे। विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा। मेक श्योर टू डाउनलोड ग्रो ऐप, लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में।